अगली घटना जिसकी चर्चा आपकी किताब में नहीं है, 1908 किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। लेकिन चूंकि आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी लेना पड़ेगा। बात यह था कि किंग्सफोर्ड जो नाम देख रहे हैं, ये मुजफ्फरपुर के जज थे। मुजफ्फरपुर बिहार का एक जिला है। मुजफ्फरपुर सब लोग जानते होंगे, लीची के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहां के जज थे किंग्सफोर्ड। और किंग्सफोर्ड के बारे में कहा जाता था कि ये इसने बच्चों को टारगेट किया है, और जो छोटे छोटे बच्चे किसी चीज में शामिल होते थे, निर्दोष बच्चे, उनको भी इसने सजा दी है। उसके बाद जो दो व्यक्ति का नाम आप इसमें पढ़िएगा, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, दोनों मित्र हुआ करते थे। खुदीराम बोस बंगाल में जब एक जगह थे तो उन्होंने देखा कि कुछ अंग्रेज लोग किसी को कुछ कह रहे हैं, कि मीटिंग चल रही थी, भीड़ भाड़ का इलाका था, और कुछ लोगों को गाली दे रहे थे अंग्रेज। उसी बीच में एक लड़का था खुदीराम बोस, उसने अंग्रेज को एक मुक्का मारा और भाग गए। अच्छा, खुदीराम बोस के मन में यह कैसे आया? तो उनके मन में क्रांतिकारी विचारधाराएं चल रही थी। बचपन से उनको अपना देश आजाद चाहिए था और अंग्रेजों को वो अलग दृष्टि से देखते थे। बाद में उसको पकड़ा गया, खुदीराम बोस को सजाएं दी गई, लेकिन लोगों के कहने पर बच्चा समझकर उनको छोड़ दिया गया। बाद में जब खुदीराम बोस को पता चला कि मुजफ्फरपुर का एक जज है जो बच्चों को सजाएं देता है, तो उसने पूरा प्लानिंग किया कि हम उसको मारेंगे। किसको? तो किंग्सफोर्ड को, मुजफ्फरपुर के जज को। उसके लिए उनका साथी तैयार हुआ, प्रफुल्ल चाकी। दोनों ने प्लान बनाया और प्लान के तहत इन्होंने रैकी की कि कब किंग्सफोर्ड गाड़ी से निकलता है, कब जाता है, और इन्होंने बम बनाया, खुद से बम बनाया, और बम मारना था किंग्सफोर्ड पे। पूरी प्लानिंग हो गई थी। तो इन्होंने जब देखा कि किंग्सफोर्ड की गाड़ी निकली, तो किंग्सफोर्ड की गाड़ी आगे थी और उनकी पत्नी की गाड़ी, गाड़ी मतलब घोड़ा गाड़ी, वो पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते में प्लान था बम फेंक कर मारने का। रास्ते में क्या हुआ पता नहीं, गाड़ी अदला बदली हो गई। जो गाड़ी आगे आ रही थी किंग्सफोर्ड की, वो पीछे हो गई, और उनकी पत्नी कैनेडी की जो गाड़ी थी वो आगे हो गई। खुदीराम बोस ने बम चलाया और बम पहली गाड़ी पर जाके सही निशाने पर लगा, और उसमें बैठे हुए उनकी पत्नी और उसके साथ दो और महिलाएं थी, उस दोनों की मृत्यु हो गई। इनको तो खुशी हुई कि हमने किंग्सफोर्ड को मार दिया। बाद में इन्होंने देखा पीछे वाली गाड़ी में किंग्सफोर्ड है, तो इनको अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों वहां से भागना शुरू किए। पुलिस की छापेमारी चली, और छापेमारी में जब ये ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, उसी बीच खुदीराम बोस पकड़े गए। खुदीराम बोस बच सकते थे, लेकिन पकड़े गए। और जब प्रफुल्ल चाकी को यह बात पता चला कि खुदीराम बोस गिरफ्तार हो चुका है, तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड के सामने पेश किया गया, उससे जानकारी उगलवाने का प्रयास किया गया। खुदीराम बोस ने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। बाद में खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई, और खुदीराम बोस ने 18 वर्ष की उम्र में हंसते हुए भगवत गीता हाथ में रखकर फांसी पर चढ़ गए। आज मुजफ्फरपुर जिले में एक उनके नाम पर स्टेशन है, खुदीराम बोस पूसा करके नाम है स्टेशन का। रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया उनके सम्मान में, और ये उस समय में सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाला लड़का था, जिसका नाम था खुदीराम बोस। क्लियर है? 1908 में।